ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक बहुत लंबी और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ है। इस नदी में लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि इसके पवित्र जल से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी नदी में मोहन नाम का 15 साल का लड़का तैरने आया करता था। मोहन अपनी तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को मात्र 20 मिनट में पार कर लेता था। उसकी यही खूबी डिब्रूगढ़ गांव वालों के लिए गर्व की बात थी, परंतु उसकी मां के लिए यह एक चिंता का विषय था। कई बार मना करने के बावजूद ब्रह्मपुत्र नदी में वो तैरने जाता था। मोहन अपनी मां के साथ डिब्रूगढ़ गांव में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी मां कपड़े सिलकर अपना घर चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे रवि की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आए। उसी वक्त मोहन भी तैर रहा था। नदी में प्रवाहित रवि की अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर आ लगी। इस बात से अनजान जब मोहन नदी से बाहर आया तो उसने अपने शरीर पर जगह जगह राख लगी देखी, जैसे उसने राख में स्नान कर लिया हो। मोहन ने फिर से उस नदी में कूद के अपने शरीर को धो लिया, पर सिर्फ राख धो लेने से मुसीबत ख़त्म नहीं होती। इस बात से अनजान मोहन कपड़े पहनकर अपने घर चला गया। रात के 1 बजे अचानक से मोहन चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मोहन की आवाज़ सुनते ही उसकी माँ फ़ौरन उठ गई और उसके पास गई तो उसने अपनी माँ को ज़ोर से धक्का दिया और गुर्राते हुए कहा, ऐ बुढ़िया, चल मुझे मेरे घर छोड़कर आ, मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देख उसकी माँ बहुत डर गई थी। उसी वक्त उन्होंने पड़ोस के लोगों को अपने घर में बुला लिया। पड़ोसियों ने मोहन की हालत देखकर कहा, ज़रूर इसको किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि यही हमारे गांव में तेजी से ब्रह्मपुत्र जैसी नदी पार कर सकता है। मोहन को कल हम कामाख्या मंदिर ले चलेंगे, क्योंकि वहाँ हर बाधा से छुटकारा मिलता है। कामाख्या मंदिर असम की पहाड़ियों पर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक महापीठ है। यह मंदिर अघोरी, साधु और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। रहस्यों से परिपूर्ण यह मंदिर चमत्कारों का क्षेत्र है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बलि भी दी जाती है और यहाँ हर काली शक्तियों से निवारण मिलता है। अगले दिन जब मोहन को उसकी माँ और पड़ोस के लोग कामाख्या मंदिर ले गए तो असली वजह सामने आई। मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा। वह बांस के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और पत्थरों से लोगों को मारने लगा। इतने में ही वहाँ एक साधु आ गए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और अब वो इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर इसका निवारण ना किया गया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की माँ ने कहा, साधु महाराज, आप जैसा ठीक समझो वैसा ही करो, बस मेरा मोहन ठीक हो जाए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा अब मोहन ही है। साधु ने अपनी मंत्र शक्तियों से रवि की आत्मा को मोहन के शरीर से अलग किया और रवि की आत्मा पर गंगा जल छिड़का। रवि की आत्मा गायब हो गई और यह सब देखकर मोहन घबरा के बेहोश हो गया। साधु ने अपनी सिद्धियों से इस घटना का पता लगाया और मोहन की माँ से कहा, जब किसी का अस्थि विसर्जन हो रहा हो तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन से यही गलती हुई। जब रवि का अस्थि विसर्जन हो रहा था तब मोहन उसी वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में तैर रहा था और रवि की राख मोहन के शरीर पर लग गई और इस तरह रवि की आत्मा को मोहन के शरीर में प्रवेश करने को मिला। यह सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो गए और मोहन की माँ ने मोहन को कामाख्या देवी का आशीर्वाद दिलाया। आसाम के भूतों के रहस्य से शायद लोग अनजान हैं, पर कामाख्या देवी के रहस्य जानने के लिए लोग आज भी नाकाम हैं। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के रहस्य का पता नहीं लगा पाए। हम इंसान यह भूल जाते हैं कि कुदरत में कई ऐसी रहस्य हैं
जिन्हें जानने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार इन रहस्यों के खुलने पर हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और अनजाने में हम दैविक शक्तियों को चुनौती दे बैठते हैं।